मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप, जिन बच्चों ने 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर पास किया है, ऐसे बच्चों के स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई होने का डेट आ गया है। लेकिन एक सवाल मेरे पास कमेंट के माध्यम से बहुत आया था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जो पिछले साल के बच्चे हैं, 2025 वाले, 24 वाले, 2023 वाले, ऐसे मैट्रिक इंटर के बच्चों को इस बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लड़कों के लिए जो NSP का CSSS स्कीम होता है, उसके लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो कब आएगा, तो ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमें आखिर मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहें या फिर मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कहें या मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना कहें या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप कहें, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने हैं। क्योंकि देखिए, अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, अमाउंट एक बड़ा अमाउंट है, अच्छी खासी राशि मिलने वाली है और मिलती ही है हर साल। तो इस राशि को सक्सेसफुली अपने अकाउंट में पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से पिछले कई वर्षों में बच्चों को नुकसान हुए हैं। अब इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में 40,000 तक मिलता है, तो बहुत बड़ी राशि है। तो डॉक्यूमेंट आपको समझ लेना है कि क्या क्या हमें तैयार करके रखना है और कौन सी गलती डॉक्यूमेंट में नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो डेट आया, डेट जो है वो 25 मई से 10-12 पास स्कॉलरशिप या फिर मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। और ये 25 मई का जो डेट दिया गया है, ये तब तक 100% कन्फर्म नहीं होगा जब तक इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। क्योंकि अभी केवल बिहार के शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिया है NIC को, क्योंकि ये जो मेधासॉफ्ट का पोर्टल है ये NIC ऑपरेट करती है, संचालित करती है। तो NIC को ये निर्देश मिला है कि भाई 25 तारीख से 25 मई से ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए जो लिंक है वो एक्टिव हो जाना चाहिए, ऑनलाइन शुरू हो जाना चाहिए। तो अभी केवल शिक्षा विभाग का निर्देश मिला है। अगर NIC की टीम पोर्टल को तैयार कर लेती, क्योंकि डेटा जो है बिहार बोर्ड से डेटा सब कुछ मिल चुका है, NIC को मिल चुका है, शिक्षा विभाग को मिल चुका है, तो डेटा जो अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पर, पोर्टल को तैयार करना पड़ता है, ये 25 तक अगर तैयार हो गया तो लिंक एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल तब होगा जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि हाँ भाई फला डेट से ये ऑनलाइन शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जब 25 मई से शिक्षा विभाग ने डायरेक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया, तो उस डेट के आसपास शुरू हो जाएगा। अब रही बात की डॉक्यूमेंट, तो भाई अगर हम पिछले कई वर्षों की रिकॉर्ड को देखें, पिछले कई वर्षों में जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के ऑनलाइन अप्लाई हुए हैं, उनमें 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करवाया जाता है। आप यहाँ पर इसी स्क्रीनशॉट में देखिए, ये पिछले साल का जो अप्लाई हो रहा था ना, उसका स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कॉलम है, बॉक्स है। एक तो अगर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैट्रिक वाला मार्कशीट, और एक अगर आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड को जो है PDF कॉपी स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। और अगर आप इंटर वाला अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर का मार्कशीट। तो क्लियर समझ लीजिए कि 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, एक तो मार्कशीट और एक आधार कार्ड। ये 2 चीज़ों को अपलोड करना पड़ता है। अगर मैट्रिक वाला स्टूडेंट है तो मैट्रिक के मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड, और अगर इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटर वाले मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड। तो मार्कशीट और आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। अब आप सोचिएगा कि मार्कशीट तो अभी तक मिला नहीं है, अभी तक 2026 में पास होने वाले बच्चों को मार्कशीट नहीं मिला, उनका ओरिजिनल जो मार्कशीट या मूल अंक पत्र कहते हैं जिसको हम लोग, वो तो अभी आया नहीं है। तो फिर कैसे काम होगा भाई? देखिए, 25 मई का जो डेट दिया गया, अगर उस डेट में सच में ऑनलाइन शुरू हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, और तब तक अगर बिहार बोर्ड से आपका मार्कशीट भी आ जाता है, तब तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट को ही स्कैन करके और उसका PDF अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड तो खैर आपके पास पहले से भी होगा। लेकिन अगर तब तक मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट नहीं आता है, तो फिर जो इंटरनेट का कॉपी है, इंटरनेट से जो डाउनलोड होता है, जिसको वेब कॉपी भी कहते हैं, उसको फिर आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और पिछले साल या उसके पिछले साल अगर हम ऑनलाइन शुरू होने के डेट की बात करें तो पिछले साल जो ऑनलाइन शुरू हुआ था ना, उस वक्त तक मैट्रिक इंटर के मार्कशीट भेजे नहीं गए थे स्कूलों में, इसलिए बच्चों को इंटरनेट वाला कॉपी ही वो अपलोड करना पड़ा था स्कैन करके, और उससे भी पैसे आए थे, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया था। अब जाहिर सी बात है कि जब हमको मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है और बिहार बोर्ड ने हमको मार्कशीट दिया ही नहीं अभी तक, तो हम अपलोड करेंगे क्या? हमारे पास है ही क्या? तो उस केस में तो भाई आपको इंटरनेट वाला काम चल जाएगा। लेकिन तब तक अगर मार्कशीट ओरिजिनल आ गया स्कूलों में, तो आपको वो मार्कशीट ओरिजिनल ही स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अब रही बात कि ये फिर मार्कशीट आएगा कब, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जो आप चैनल पे आकर देख सकते हैं। उसमें मार्कशीट आने की सूचना दी गई है और मार्कशीट के साथ क्या क्या मिलने जा रहा है इस बार, और उसके संबंध में कुछ स्पेशल जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मार्कशीट और आधार कार्ड, मैट्रिक का है तो मैट्रिक का मार्कशीट आधार कार्ड, और इंटर वाले हैं तो इंटर का मार्कशीट और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा और कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ता है।
तो डॉक्यूमेंट आप समझ गए। अब देखिए डॉक्यूमेंट में कमी क्या नहीं होनी चाहिए। मार्कशीट जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम, पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, और जो आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। इसी में जब डिफरेंस होता है ना, अंतर होता है, एक लेटर का अंतर हो जाए या थोड़ा बहुत का अंतर हो जाए तो उसी में फिर मामला फंस जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपके अपने नाम में अंतर है, कहीं पर मान लीजिए एक अक्षर का ही, एक लेटर का ही डिफरेंस क्यों ना हो, उसमें क्या होता है, नेम मिसमैच का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पैसे नहीं आते हैं। या फिर फादर्स नेम में अगर वही मामला है, अगर एक दो लेटर का डिफरेंस है तो फिर फादर्स नेम मिसमैच का प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ में अंतर है तो फिर डेट ऑफ बर्थ DOB मिसमैच का प्रॉब्लम आता है। और जहाँ मिसमैच का प्रॉब्लम आया फिर आपका एप्लीकेशन वहीं पर रुक जाता है। आपका फॉर्म जो आप मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप के लिए भरेंगे ना, वो आपका वहीं पर रुक जाएगा, आगे वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाई नहीं होगा तो फाइनल सबमिट भी नहीं होगा और पैसे भी नहीं आएंगे। पैसा आने की जो प्रक्रिया है वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक का मार्कशीट में आपका डेटा है, डिटेल्स है, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही सेम एग्जैक्ट आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सेम करवाने का प्रयास कीजिए। अब चूंकि देखिए सेम करने की बात आई तो यहाँ पर मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट में अभी तो आप सुधार कर नहीं सकते हैं, अभी तो सुधार करने का मौका है ही नहीं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 6, 7, 8 महीने के बाद सुधार शुरू होता है। तो अभी आप केवल आधार कार्ड को ही सुधरवा सकते हैं। और अगर फिर भी अंतर है, सुधार नहीं करवा पाते आप, तो फिर स्कॉलरशिप का पैसा भूल जाइए, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मिसमैच जहाँ हुआ तो फिर उस पैसे को आपके अकाउंट में पाने का कोई रास्ता नहीं है, आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो राशि, जो पैसा मिलता है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप में, जो पैसा मिलता है उसके बारे में बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा। देखिए इसके लिए मैंने पहले भी बता दिया स्पष्ट, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं। मैट्रिक के बच्चे, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर मैट्रिक में वो फर्स्ट डिवीजन है, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी डिवीजन, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो उनको 10,000 मिलता है। जनरल को भी मिलता है, SC ST को भी मिलता है, BC1 BC2 को भी मिलता है, लड़का और लड़की दोनों को मिलता है। फर्स्ट अगर है तो 10,000 मिलता है। और सेकंड आने पर भी पैसा मिलता है, लड़का और लड़की दोनों को मिलता है सेकंड आने पर भी, लेकिन सारे कैटेगरी को नहीं मिलता है। जनरल को नहीं मिलता, BC1 को नहीं मिलता, BC2 को नहीं मिलता और SC ST को मिलता है 8,000 रुपया, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए SC ST कैटेगरी का होना जरूरी है। मैट्रिक जो है वो सेकंड डिवीजन से पास हो, लड़का और लड़की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का लड़की दोनों को मिलता है। अब कोई अगर सवाल करेगा कि हम जनरल कैटेगरी के हैं और सेकंड डिवीजन है मैट्रिक में, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सेकंड डिवीजन है, BC2 कैटेगरी के हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मैट्रिक आपने सेकंड डिवीजन से पास किया और BC1 कैटेगरी के हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझना है। इंटर की बात करें तो इंटर में जो प्रोत्साहन राशि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंटर में प्रोत्साहन राशि लड़कों के लिए तो है ही नहीं, लड़का तो भूल ही जाइए, लड़कों के लिए नहीं है। हालांकि NSP की योजना है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो लड़के जो है ना, इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में, कन्या उत्थान योजना के रूप में जो राशि 25,000 मिलती है, 15,000 मिलती है, 10,000 मिलती है, उसका लाभ लड़कों को नहीं मिलता, लड़कियों को मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है? इसमें जो अलग से 25,000 के अलावा मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? देखिए, लड़की हैं और इंटर पास हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लड़की हैं, इंटर पास हैं, अब चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, सबको 25,000 मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्म तो आपका ये भरा जाएगा, 25,000 मिल जाएंगे इससे। अब आइए, अगर लड़की हैं और अगर SC ST कैटेगरी के हैं और फर्स्ट डिवीजन है तो अलग से एक और फॉर्म भराएगा मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का, और उसमें 15,000 अलग से मिलेगा। वो भी ऑनलाइन अप्लाई ही होता है। 25,000 के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होगा, 15,000 के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होगा। और अगर लड़की हैं, सेकंड डिवीजन है, SC ST हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, 10,000 आपको अलग से मिलेगा। 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका फॉर्म भर करके 10,000 अलग से मिलेगा और उसके लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। 25,000 वाले के लिए फॉर्म अलग भराएगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, और 10,000 वाले के लिए अलग से फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर लड़की हैं और माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं और फर्स्ट डिवीजन है, तो अलग से 15,000 और मिलेगा। लेकिन ये अलग से जो 15,000 मिलेगा लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को फर्स्ट आने पे, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। इसको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना कहते हैं। इसके लिए आपके जिले में होता है क्या? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको माइनॉरिटी वाले यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो ऑफिस है आपके ज़िले में होते हैं, नॉर्मली ये समाहरणालय में होते हैं, डीएम ऑफिस के आसपास कहीं पर भी आपको मिल जाएगा आपके ज़िले में। तो वहाँ पर किसी दुकान वगैरह में आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये फॉर्म जो है इस तरह का होता है। इस फॉर्म को भर करके और इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासबुक, ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड, सॉरी मैट्रिक का नहीं इंटर का, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लगा करके अपने स्कूल से जहाँ इंटर पास किया वहाँ साइन मोहर करवा करके और ये फॉर्म जमा करना पड़ता है, ऑफलाइन भराता है। यानी 25,000 के लिए मुस्लिम लड़कियों को भी ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट है और मुस्लिम है तो उसके लिए 15,000 जो अलग से मिलता है उसके लिए अलग से ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर लड़की हैं और जनरल कैटेगरी के हैं और अगर फर्स्ट हैं तो अलग से कुछ नहीं मिलेगा। 25,000 मिलेगा, 25,000 तो मिलेगा, उसके अलावा अलग से 15,000 नहीं मिलेगा। या BC1 है, BC2 हैं और फर्स्ट डिवीज़न है तो केवल 25,000 ही मिलेगा। अलग से 15,000 केवल SC ST की लड़कियों के लिए है और माइनॉरिटी लड़कियों के लिए है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब लड़कों के लिए भाई तो NSP का उनका फॉर्म भराता है जिसमें 12 यानी 36,000 मिलते हैं। तो NSP का कट ऑफ लिस्ट आने वाला है। अब कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, कैसे उसका फॉर्म भराएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं। इस वीडियो में आपने लगभग सारी बातें समझ ली कि डॉक्यूमेंट क्या लगने जा रहा है, क्या तैयार करके रखना है। अभी आगे बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। अभी फॉर्म भराएगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे पैसा आएगा, सबकी चर्चा होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।